शक्ति मेरी माता बहनों, प्यार करने योग्य प्यारे बच्चों, राखी के बंधन में बंधने योग्य मेरे भाई, आज भागवत का तीसरा दिवस है। भागवत का आज तीसरा दिवस है। बड़ी आनंदमयी लीला है। ये भगवान की कथाएं बड़ी परम रसीली हैं, भक्तों के भावों को उजागर करने वाली हैं। ये भगवान की लीलाएं बड़ी रसीली, भक्तों के भावों को उजागर करने वाली है मैया। तो सभी लोग प्यार से कीर्तन बोलेंगे, हैं? उसके बाद में भक्तों बड़ा ही सुंदर चरित्र है, बड़ी आनंदमयी लीला है। मेरी माताएं, मेरे भैया लोग सभी भगवान का गुणगान करेंगे। पहले भगवान को मनाते हैं। इस भगवत पांडाल में, इस गांव और क्षेत्र में पता चले कि भगवान की मधुरमयी गाथा का पान हो रहा है, तो आज भगवान को मनाते हैं, गुणगान करते हैं। तो सभी मेरी मैयाएं बोलेंगी और सभी मेरे भैयाएं बोलेंगे। बोलेंगी मैया, ताली बजा लो। क्या बात है, नाराज है क्या? नहीं ना, खुश हो हमसे पक्का? तो सभी बजाएंगी जोर से तालियां। देखो आज की कथा में बड़ा ही आनंद आएगा। इस गांव खुअक केड़ा में पता है भगवान आने वाले हैं। भगवान आ गए तो सोच लीजिए जीवन का उद्धार हो ही जाएगा। कुछ नहीं है, केवल भगवान का गुणगान है। जियत जियत की ममता है मैया। ओ भगवान का काम ही और नाम ही हमें साथ देगा। तो कैसे देगा? झूठा सा
रह जाएगा, कुछ साथ जाने वाला नहीं है मैया। झूठी माया झूठी काया, झूठा सब संसार अरे मन बावरिया। माया जीव गले की फांसी, माया जीव गले की फांसी, पावे दो कया पार अरे मन बावरिया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। जयकारा तो तेजी से लगा ही दिया करो, है? बोलिए गोविंद भगवान की। तो आज है वक्त तो चलते हैं गधा की तरफ। एक बार की बात है, एक बार भोले बाबा मैया सती को लेकर के कुंभज ऋषि के आश्रम में सत्संग में पधारे थे। एक बार भोले बाबा मैया सती को लेकर के कुंभज ऋषि के आश्रम में गए थे। तो कैसे गए थे बताते हैं, बाबा तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में भी लिखा है। तो चौपाई में देखते हैं भक्तों, चलते हैं बालकांड की तरफ। 48 में दोहा की दूसरी चौपाई बता रही है। तो कैसे गए? एक बार त्रेता युग माई, शंभु गए को बजर सिनाई, जे प्यारे हनुमान के सीता राम हरे। संग सती जग जगत भवानी, संग सती जग जगत भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर ज्ञानी, हे प्यारे हनुमान के सीता राम हरे। एक बार भक्त भोले बाबा मैया सती को लेकर के कुंभज ऋषि के आश्रम में सत्संग में पधारे थे। सत्संग में वहां सत्संग हुआ करते थे। तो सत्संग करने के लिए चले जाते हैं। भोले बाबा अपनी अटल धुनी लगा लेते हैं, तब करने लगे हैं। इधर वक्त हुआ क्या कि भगवान श्री राम
अपने पिताजी की आज्ञा से 14 वर्ष के लिए वनवासी हो चुके थे। सीता का हरण हो चुका था। वो पापी रावण सीता जी को आकाश विमानों में बिठा करके लंकापुरी के लिए ले गया था। भगवान श्री राम जंगल में भटक रहे हैं, अपनी सीते को पुकार रहे हैं। उस वन में खोजने लगे हैं कि मेरी प्रिय सीते सीते आवाज देने लगे हैं, लेकिन सीता दिखाई नहीं देती हैं। तो आज भगवान श्री राम भक्तों पशु पक्षियों से भी पूछने लगे हैं कि आपने मेरी प्रिय सीते को देखा है? प्रिय सीते को देखा है? पशु पक्षियों से पूछने लगे हैं। भगवान श्री राम नरलीला करने लगे हैं। तो कैसे पूछा है? सीते को देखा है? भोले बाबा उधर योग तप में बैठे हुए थे। तो हुआ क्या कि भोले बाबा जैसे योग तप में बैठे तो उनके मुंह से एकदम जय श्री राम निकल गया। सती जी साथ में थी, योग ध्यान में बैठे थे। तो भोले बाबा को पता चल गया कि आज मेरे इष्टदेव भगवान श्री राम जंगल में भटक रहे हैं, नरलीला कर रहे हैं। तो भोले बाबा के मुख से जय श्री राम निकला। तो आज सती जी शंका करते हुए बोली, स्वामी ये बताओ, आपकी तीनों लोगों में पूजा होती है, सभी आपको मानते हैं, लेकिन आपसे भी बढ़कर कौन है जिसको आप नमन कर रहे हो? आपके मुख से ये नाम निकला है। भोले बाबा बोले, देखो ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसे ही निकल गया है। नहीं, हमें बता दो कि ये कौन है, ये किसका नाम लिया है। तो भोले बाबा बोले, सुनना चाहती हो? हाँ बता दो ना। तो भोले बाबा बोले, वो मेरे इष्टदेव भगवान श्री राम हैं। क्या हुआ है कि आज वो जंगल में भटक रही हैं, उनकी पत्नी सीता का हरण हो चुका है। सती जी बोली, लो बताओ, इष्टदेव भगवान श्री राम है, पत्नी का हरण हो गया है, तो जंगल में भटकने की क्या आवश्यकता है? अरे वो रावण की यहाँ जाएं और अपनी पत्नी को ले आए। भोले बाबा बोले, देखो सती, आपके मुख से ये बातें शोभा नहीं देती हैं। नहीं स्वामी, जब आपके इष्टदेव भगवान राम ही हैं, तो रावण के यहाँ जाकर के अपनी बीबी को ले आए। अरे जंगल में क्या भटकने की बात है? भोले बाबा बोले, सती जी ऐसे शब्दकोश मत कीजिए, वो हकीकत में ही मेरे इष्टदेव भगवान राम हैं। तो सती जी कहने लगी, स्वामी अगर ऐसे ही आपके राम होते तो जंगल में नहीं भटकते, हाँ? उस रावण का वध कर देते और पत्नी को घर ले आते। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि ये कैसे आपके इष्टदेव भगवान राम हैं। तो कहने लगी है, स्वामी मैं तो परीक्षा लूंगी कि आपके कैसे भगवान इष्टदेव राम हैं, मेरी तो समझ में नहीं आता। और बोली, स्वामी आज भक्त कहने लगी हैं
स्वामी ऐसी कहने लगी नारी परीक्षा ले न जाऊं भरी तार। परीक्षा लेकर के रहूंगी, ये कैसे से भगवान राम हैं। बोली ऐसे होते इष्ट तुम्हारे, वन में न फिरते मारे मारे। कहने लगी है स्वामी मेरी तो समझ में नहीं आता है कि ये कैसे से भगवान राम है। बोले बाबा बोले सती जी ज्यादा बातें मत बनाओ, ये हकीकत में इष्ट देव भगवान राम है। सती जी ने ठान ली कि आज मैं परीक्षा लेकर के ही रहूंगी, देखूंगी कि कैसे आपके इष्ट देव भगवान राम है। आज जिद ठान जाती है। भक्तों 3 प्रकार की अट हुआ करती है, राज अट और बाल अट और त्रिया अट। आज तो अट ठान गई, मैंने चौथी भी अट देखी है भक्तों। 3 अट तो होती हैं, लेकिन मैंने चौथी भी अट देखी है। क्या पता है? चेटा अट। अगर पैर से चिपट गया तो अपना सर कटा देगा, लेकिन छूटने वाला नहीं है ना माता जी? सही है ना बात? अनुभव की है ये। तो चौथी भी अट होती है। तो आज सती जी अट ठान गई, जिद करने लगी है कि आज मैं परीक्षा लेकर के रहूंगी, देखूंगी कैसे आप कृष्ण भगवान राम हैं। तो आज भक्त मन में ठान ली और क्या करने लगी हैं? मन में ठान पति अपमान बात नहीं मानी, तब लेन परीक्षा राघव की चल दई सती भवानी। परीक्षा लेने के लिए सती जी चली जाती हैं। तो जिस रास्ते से मेरे भगवान श्री राम गुजर रहे थे, आज सती जी ने सीता का वेश धारण किया है
और उस रास्ते में जाकर के बैठ जाती हैं। भगवान श्री राम समझ गए, वाह क्या बात है, आज मेरी परीक्षा होने को जा रही है। तो भगवान श्री राम समझ गए, तो आज मेरे प्रभु ने उस रास्ते को छोड़ दिया और दूसरे रास्ते से चलने लगे हैं। लेकिन सती जी की शंका पूरी नहीं हुई। उस रास्ते में से खड़ी होकर फिर भगवान श्री राम के रास्ते में बैठ गई। तो भगवान श्री राम बोले, इनकी शंका पूर्ण नहीं है, आज इनकी शंका पूर्ण ही कर देते हैं। तो आज भगवान श्री राम भक्त मैया के पास आए हैं। लक्ष्मण जी तो भ्रम में पड़ गए कि यहाँ भाभी कैसे आई। भगवान श्री राम बोले, लखन ये भाभी नहीं है, रुक जाओ। तो आज भगवान श्री राम क्या कहने लगे हैं, नतमस्तक की राघव ने एक भाव हृदय का खोला। आज मेरे प्रभु भगवान श्री राम नतमस्तक होकर के बोले, और भटक रही क्या जंगल में, और कहाँ छोड़ी दे भोला। महाराज सती भाई पानी पानी है, और करे कि इनको बंदर रोई गई सती भवानी है। अब तो रोई रोई दुखिया गए, बात नहीं भोला की मानी। आज भक्त भोले बाबा हाथ जोड़कर नतमस्तक होकर के बोले, मैया इस जंगल में अकेली क्यों भटक रही हो। बोले, बाबा कहाँ छोड़ दिए हैं। आज ये शब्द सुना है, सती पानी पानी हो जाती है। शर्म के कारण अपने नेत्रों को नीचे झुका लिया है, कुछ बोल नहीं सकी। बोली, मैंने बड़ा ही गलत किया है। मन ही मन में पछताने लगी हैं कि आज मैंने अपने पति की बातों का उल्लंघन किया है। आ जाए मेरी माताओं, कथा मेरी और आपकी है। जो माताएं अपने पति की बातों का उल्लंघन करती हैं ना, वो जिंदगी में कभी भी सफल नहीं हो पाती हैं मैया। ये आपके हित की बात है। इस भगवत पंडाल से दो चार बातें ऐसी लेकर के जाना जो कि आपके जीवन का उद्धार कर दे मैया। हैं? आपको पता चलेगा बात ना मानने का फायदा और मानने का फायदा। आज सती जी बहुत पश्चाताप करने लगी हैं। तो जो मैया अपने पतियों की बात नहीं मानती है ना, उनके घरों में सुख और शांति तो रहती नहीं होगी। तो देखो मैया, बोल रहे थे कि माताओं को अपने पतियों की बात माननी चाहिए। हर माँ का कर्तव्य होता है अपने पति की बात मानना। तो मैं तो नम्र निवेदन यही करूंगी कि सभी मैयाएं अपने पति की बातें मानती रहे, अपने घर को स्वर्ग बना दें। माँ चाहे तो घर को स्वर्ग बना दे और माँ चाहे तो उस घर को नरक बना दे। भैया लोग तो कमाने वाली मशीन है। आदमी भैया तो कमाने की मशीन होते हैं जो कमा करके आपके हवाले कर देते हैं। लेकिन मेरी मैया
उस पैसे को किस प्रकार योग में लाना है, किस प्रकार खर्च करना है, वो मैया आप लोगों के हाथ में है। मैं आपसे नम्र निवेदन करूंगी मैया, घर में अगर भूखी एक दिन के लिए रह जाओ तो रह जाना, लेकिन कभी भी कलह नहीं करना और अपने पति की बातों का उल्लंघन नहीं करना। अगर जो माताएं नहीं करती हो ना, तो 4 दिन बातें मान करके देखना, फिर देखना बड़ा ही फायदा होगा। बड़ा ही फायदा होगा। लेकिन माताएं क्या करती है बताएं, आवेश में आकर के बातें नहीं मानती हैं, घर बिगड़ जाता है। आज ज्यादातर समाज में देखा होगा भक्तों, कितने घर बर्बाद हो गए हैं, कितने के डिवोर्स हो गए हैं, तलाक हो रही हैं, क्योंकि सहनशीलता नहीं रही है। आजकल क्या नहीं रही है? सहनशीलता नहीं रही है। लोग अपनी संस्कृति को भूल चुके हैं, संस्कृति को भूल चुके हैं, इंसानों के अंदर सहनशीलता नहीं है, तभी तो ये घर में कलह हो रही है। तो आज मैया सती ने बात नहीं मानी, तो भगवान श्री राम को पता चल गया भैया जो परमात्मा है उन्हें तो कड़ कड़ की पता है। तो आज कड़ कड़ पत्ता कहने लगा है राम अम है, राम अम है। सती पर बड़ा ही बुरा प्रभाव पड़ा है, चारों तरफ राम ही राम गूंजने लगा है। तो सती जी शर्म के कारण अपने नेत्रों को बंद कर लेती हैं। भोले बाबा का ध्यान किया तो भगवान श्री राम वहां से अंतर ध्यान हो जाते हैं। परीक्षा लेने के बाद वक्त तो कैलाश पर्वत पर पहुंच गई, कैलाश पर्वत पर पहुंच जाती हैं। तो भोले बाबा बोले अच्छा ले आई परीक्षा। तो आज सती जी ने फिर गलती कर दी, झूठ बोलते हुए बोली अरे स्वामी हम तो दूर से ही दर्शन करके चले आए, हमने कोई परीक्षा नहीं ली। भोले बाबा बोले अच्छा सही बताओ कि हाँ हम सही बता रहे हैं, हमने कोई परीक्षा नहीं ली। ये बात सही है कि स्त्री कभी भी अपने पेट की बात बता नहीं सकती है। भैया कितना भी प्रेम करे चाहे जान लड़ा दे, लेकिन ये अपने पेट की बात नहीं बताएंगी। बाबा तुलसीदास ने भी रामचरितमानस में लिख दिया है कि नारी स्वभाव सत्य कब कही, अवगुण आठ सदा उर रहे। तो आज सती जी झूठ बोलते हुए कहने लगी हमने कोई परीक्षा नहीं ली। तो बोले बाबा बोले अच्छा तो क्या बोले मेरे प्रभु, तन की जानो मन की जानो, जानो चित्त की चोरी, और ऐसे भोला से भेद छिपाई रही ताके हाथ में डोरी। बोले बाबा बोले अच्छा मैं तो तुम्हारे तन मन सबकी जानता हूँ, ऐसे पति से भेद छिपा रही है? हमसे भेद छिपा रही हो? तन की जानू मन की जानू, जानू चित्त की चोरी, और ऐसे भोला से भेद छिपाए रही ताके हाथ में डोरी। पति से भेद छिपाई रही ताके हाथ में डोरी। आज भोले बाबा बोले मैं सब कुछ जानने वाला ऐसे पति से भेद छिपा रही हूँ, हैं? भोले बाबा बोले सती जी क्या आप
आपसे भगवान श्री राम ने माँ नहीं कहा, है? मैया नहीं कहा कि मैया इस जंगल में क्यों भटक रही हो? सती जी बोली बाप रे बाप, इनको कैसे पता चला? तो आज से आप भी मेरी माँ हो, क्योंकि मेरे इष्टदेव भगवान श्री राम ने आज से आप पे माँ कहा है ना, तो आज से आप भी हमारी अम्मा हो। आज से हम पत्नी का दर्जा नहीं देंगे, माँ का दर्जा देंगे। आज से आप हमारी अम्मा हो। भोले बाबा रूठ जाते हैं, सती जी ने झूठ बोल दिया तो भोले बाबा रूठ गए। तो सती जी मनाने लगी हैं, प्रभु क्षमा कर दो, मुझसे गलती हो गई। अगर आप रूठ जाओगे तो इस संसार में मेरा कोई नहीं है, मुझे क्षमा कर दो। ये बात सही है, जिस स्त्री का पति नहीं है तो संसार में सोच लीजिए भक्तों कोई नहीं है। माँ का पति नहीं है, स्त्री एक पति के बिन अधूरी है। ये समाज ना, माता कितनी भी अच्छी हो, पति के जाने के बाद वो मैया अपने दिन व्यतीत करती है ना, तो ये समाज ऐसा है ना, उस मैया को जीने नहीं देता है। मैया, ये कथा मेरी और आपकी, ये मैया यहाँ से कुछ ना कुछ अवश्य लेकर के जाना, जो कि आपके जीवन में काम आएंगी। मुझे बड़ा इस बात का खेद है कि आप इतनी तेज धूप में चल कर के आई हैं इस भगवत पांडाल तक, तो अगर मेरी बात आपकी समझ में आएंगी तो आपका सुनना श्रेष्ठ है और सुनीता का कहना श्रेष्ठ है। तो आज सती जी कहने लगी है, स्वामी क्या करते हो? एक पति के बिना संसार में क्या है? मैं आपके बगैर जीवन कैसे व्यतीत करूंगी? स्वामी मुझे क्षमा कर दीजिए। आज भक्त सती जी पतिव्रता थी तो मनाने लगी हैं, कहने लगी है, स्वामी पतिव्रताओं माताओं के अंदर कुछ लक्षण होते हैं कि गलती होने पर मानती हैं। तो सती जी कहने लगी है, स्वामी मैंने गलती तो की है, लेकिन मुझे क्षमा कर दो, इतनी बड़ी सजा मत दो स्वामी, मैं आपके बगैर जी नहीं पाऊंगी, आपके बगैर संसार में मेरा कोई नहीं है, इतनी बड़ी सजा क्यों दे रहे हो? हाथ जोड़ करके सती कहने लगी है, स्वामी जोड़ू हाथ पड़ू त्यारे पैया, पति परमेश्वर प्यारे, बिना पति के ओ सैया जग में ना होई गुजारे। जग में ना होए गुजारे, जग में ना होए गुजारे, बिना पति के ओ सैया जग में ना होए गुजारे। सती जी हाथ जोड़ करके विनती करने लगी हैं, स्वामी आपके बगैर संसार में मेरा गुजारा नहीं होगा स्वामी। और क्या बोली है? मड़ बिन सर्प मीन बिन बारी, स्वामी रह न पावे, बिना पति के ओ स्वामी बोतरिया कष्ट उठावे। आज कहने लगी है, स्वामी मणि के बिन वो सर्प जीवित नहीं रह सकता है, पानी के बिन वो मछली जीवित नहीं रह सकती है स्वामी। इसी प्रकार आपके बगैर
गलती हो गई। गलती हमें माफ कर। आज बोली है स्वामी, मेरे से गलती हो गई है, मुझे माफ कर दीजिए। आज के बाद ऐसी त्रुटि नहीं होगी, विनती करने लगी है। लेकिन भोले बाबा ने अटल समाधि लगा ली है, कुछ बोले नहीं, आवाज तक नहीं दी है। बोले हैं आज से आप हमारी अम्मा हो। मैया आज भोले बाबा को मनाने लगी है। स्वामी, गलती की है भक्तों, मैया ने तो आज मनाने लगी है। लेकिन आजकल की संस्कृति कुछ अलग हो गई है ना। आजकल की माताओं से अगर गलती हो जाए ना तो माफी की तो छोड़ो, बोलेंगे ना, है ना। ये बात हकीकत है। आजकल की माताओं से गलती हो जाए, एक बार की बात है, सही बताएंगे, गलत नहीं है। मेरे साथ हो गया एक बार ऐसा। हुआ क्या, एक बार मेरी भागवत चल रही थी, घड़ी निर्भय सुनी होगी जो टूडला के पास है। तो हुआ क्या कि वहां मेरी भागवत चल रही थी, तो मैंने बोला था मुकेश पंडित जी से, जो सेकंड शास्त्री जी है ना, मैं गई थी इनके घर, भैया ऐसा है कथा ले लिए, थोड़ा टाइम से पहुंच जाना। पंडित जी बोला चिंता ही ना करो, अवश्य पहुंचेंगे। तो घर में गई तो अंदर जाकर के देखा तो पंडित जी नहीं आए। मैं फिर गई तो हुआ क्या, दोनों में पति पत्नी में झगड़ा हो रहा था। और ये बात हकीकत है, झूठ ना समझना। अब इन दोनों में इतना कस के झगड़ा हो रहा था, मैंने आवाज सुनी तो सोचा सुनीता दरवाजे पर खड़ी रहो चुपचाप, अंदर जाने की कोशिश मत करना। बड़ा ही झगड़ा हो रहा था। तो आजकल की पतिव्रताएं कुछ कैसी है पता है, सुनो। अगर घर में जरा सा भी झगड़ा हो जाए ना, थोड़ा सा भी पति पत्नी में झगड़ा हो जाए, फिर मैयाओं के जलवे देखो, अरे वाह क्या तेवर दिखाती हैं माताएं, पूरी सीमा पार कर देती हैं भैयाओं से, है ना। पोरे बर्तन भाड़े घर वचन की करे पिटाई, पोरे बर्तन भाड़े घर वचन की करे पिटाई, और मना मनी के चक्कर में वचन की आफत आई। पंडित जी बोले कि ऐसा है, हमें भागवत में जाना है, थोड़ा खाना जल्दी बना देना। बोली ना बनाऊंगी। सुनीता जी सुन रही थी, बाप रे बाप बड़ा कस के झगड़ा है, अब क्या करे सुनीता जी। तो इन मैयाओं के पास पता है एक तीर बहुत बड़ा है, जब मन करता है ना तभी पेश कर देती हैं। झगड़ा होता है तब, वैसे नहीं करती हैं, झगड़ा होता है तब। यहाँ की बात नहीं है, ये तो घड़ी निर्भय की, इस कुआ खेड़ा में तो सभी पतिव्रता है, बड़ी अच्छी मैया है ना। तो क्या करती है ये पता है, हड़ताल रसोई बंद भई, फिर खानो बन नहीं पावे, खटपाटी लेके पोरी में पड़ी पड़ी सुसियावे। पंडित जी बोले देखो आपने खाना बंद कर दिया, खाना तो बाजार बना दो, हमें भागवत में जाना है। मैडम बोली खाना ना बनाएंगे चाहे जान से मार दो। अब मार देते हैं तो दूसरी कहां से लाएंगे। पंडित जी बेचारे बड़े परेशान। अब सोचने लगे क्या करें।
चलो कोई बात नहीं, आज मैं भूखा ही जाता हूँ। जैसे ही अंदर गए बॉक्स खोल करके देखा तो कपड़ों पे प्रेस नहीं। प्रेस तो छोड़ो, वो कपड़े धुले भी नहीं। पंडित जी सोचने लगे बाप रे बाप, आज क्या होगा, आज तो फंस गए धर्म संकट में। तो आज पंडित जी क्या करने लगे, कपड़े ऐसे ही पहन लिए बगैर धुलाई के। अरे मेले कपड़ा पहन पति प्यारी को रहे मनाई, और भूख से निकले प्राण प्रिय का भोजन देव बनाई। आ जाए अपनी कथा पर।